इस्लामाबाद में इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई का मुशावरती इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को कंटेनर सियासत को में कूदने की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद से हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात बिलखुसूस नवाज शरीफ की रैली से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक इजलास ने कंटेनर की सवारी पर नवाज शरीफ को तंजिया मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ का कहना है कि एहतसाब से बचने का कोई तरीका नहीं। नवाज शरीफ को अब कोई NRO मिलेगा ना माफीनामा। अदालत से नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने एक नाकाम रैली निकालकर खुद को अवाम में भी नाअहल साबित कर दिया है। शुरका का कहना था कि वफाकी हुकूमत पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के बेतहाशा वसाइल के बावजूद मुस्लिम लीग नून की रैली में अवाम की अदम शिरकत ने नवाज शरीफ की मकबूलियत का पर्दा फाश कर दिया है। हेलीकॉप्टरों से पंफलेट बाजी करके कौमी इदारों की तौहीन ही नहीं, अदलिया के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की है। इजलास में एक नाअहल वजीर आजम की रैली के लिए सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल और वजीर आजम समेत तमाम हुकूमती मशीनरी की हिमायत के खिलाफ कानूनी चाराजोई के पहलुओं का भी जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ का काफिला पाकिस्तान के अदालती और दिफाई इदारों को धमकी है। पंजाब की पूरी पुलिस, वफाक के सारे इदारे एक नाअहल शख्स को सहारा देने में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके नाम पर मौजूद जमात कलअदम करार दी जाए। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक नाअहल वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। ये रेफरेंस नवाज शरीफ को सिर्फ हटाने के बारे में नहीं है। सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज एक नाअहल शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। कानून के मुताबिक कोई जमात नाअहल शख्स के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बाबर अवान ने भी कहा कि नवाज शरीफ नाअहली के बावजूद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अवाम में जाने का फैसला देर से किया। इलेक्शन का इनेकाद वक्त पर और असम्बली की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए। इस्लामाबाद से रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि रैली निकालना नवाज शरीफ का हक है। 4 साल नवाज शरीफ ने मेरी बात नहीं समझी। अवाम में जाने का फैसला देर से किया गया। कुर्सियां मिलती हैं तो मियां साहब सब कुछ भूल जाते हैं। 4 साल से उसने नहीं सुनी, न सुनी न समझी, और आज देर आए दुरुस्त आए तो उसको बात समझ में आई। बहुत देर की मेहमान आते आते। खुर्शीद शाह ने कहा कि कब्ल अज वक्त इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं। असेंबली की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए। हमने आर्टिकल 62-63 में तब्दीली के लिए मियां साहब की मिन्नतें की, मगर वो नहीं माने। अब इसमें तब्दीली का वक्त नहीं। अगर आज 62 F1 पे हम खड़े हो गए तो लोग हमें क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी के ऊपर पहले ही इसके ज्यादा इल्जाम आता है, जबकि हमने कभी मियां साहब की मदद नहीं की। हमने आज भी कल भी डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की बात की। खुर्शीद शाह ने कहा कि मियां साहब के दोस्तों ने सबूत के बजाय दूरियां पैदा करने वाले बयानात दिए। मियां साहब को गलत मशवरे दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कहा है कि कंटेनर करते करते नवाज शरीफ खुद कंटेनर पर सवार हो गए। मियां साहब अभी लाडले हैं, उन पर हाथ हौला है। आसिफ जरदारी को पहले पकड़ा गया, फिर रेफरेंस बनाया गया था। लाहौर से नवीद रिजवी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा, एक अदालती फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ घर गए हैं। गले फाड़ फाड़ कर फैसला कबूल करने का कहने वाले अब इसे साजिश कह रहे हैं। मियां साहिब, आपने भी एक सदर, आर्मी चीफ और अदालत पर हमला करके एक चीफ जस्टिस को घर भेजा था। माजी भी है मियां साहब का। इनके खिलाफ जब भी कोई अदालत में फैसला आता है ना, तो ये कभी अदालत पे चढ़ दौड़ते हैं, अदालत की ऐसी तैसी फेर देते हैं, और फिर ज़्यादा गुस्सा आता है तो सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ अपने ही जजों से फैसला करवा के उसको फारिग करा देते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया है। रेफरेंस शाहिद आने के बाद ही दायर किया जाता है। अदालत ने ये नहीं कहा तहकीकात करो। जो JIT की तहकीकात थी, जो अदालत के अंदर बयानात हुए, जो केस लड़ा गया, उसमें अदालत ने आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कहा है। रेफरेंस तब फाइल होते हैं
जब प्राइमा फेशी केस साबित हो जाता है, नजर आता है कि इसमें जान है, तो आपके खिलाफ करप्शन के वो 15-16 केसेस जो हैं वो करप्शन के ही तो हैं। पीपल पार्टी वस्ती पंजाब के सदर ने कहा कि नाअहल होने वाला शख्स किसी जमात का लीडर नहीं रह सकता। क़यादत खुद ना छोड़ी तो मजबूरन इलेक्शन कमीशन को ही इन्हें ओहदा छोड़ने का कहना पड़ा। कैमरामैन सुहेल रफीक के साथ नवीद रिजवी, लाहौर। अब तक खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए अब तक। ये लोग चलेगा ना? चलेगा यार, जस्ट गो फॉर इट। वो डूड, गर्मी में भी डैंड्रफ नहीं चलेगा। चलेगा तो बस हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। ये एक ही वॉश में ज्यादा डैंड्रफ मिटाए, रखे आपको 100% तक डैंड्रफ फ्री, 100% कूल। हेड एंड शोल्डर्स। We're not going anywhere. Let's go. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Baby, we don't need a reason why. Come on. I got next. Lay's. Life needs flavor. लड्डू। पहले लाइफ बॉय से नहा लो। लाइफ बॉय से नहीं, सिल्वर से नहा लो। सिल्वर? नहाना? कनेक्शन क्या है? डॉक्टर से सुने। लड्डू पे सिल्वर का बर्फ क्यों होता है? क्यों? बच्चों को सिल्वर के चम्मच से क्यों खिलाते हैं? क्योंकि सिल्वर दे जरासीम से हमारी सबसे ताकतवर हिफाजत। इसलिए नए लाइफ बॉय में है एक्टिव सिल्वर, जो दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। नया सिल्वर लाइफ बॉय, दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप। जल्दी चलो, स्कूल में क्या चलो वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया। जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं? सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। जोया, हाय, आलिया तुम आ गई? व्हाट शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। बढ़ने दो, अच्छाई बढ़ने दो। बढ़ने दो, बढ़ने दो, अच्छाई इनकी। जब ब्लू बैंड ख्याल रखी इनकी सेहत का, तो आप ख्याल रख सकती हैं इनकी तरबियत का। ब्लू बैंड, अच्छाई बढ़ने दो। लड्डू। पहले लाइफ बॉय से नहा लो। लाइफ बॉय से नहीं, सिल्वर से नहा लो। सिल्वर? नहाना? कनेक्शन क्या है? डॉक्टर से सुने। लड्डू पे सिल्वर का बर्फ क्यों होता है? क्यों? बच्चों को सिल्वर के चम्मच से क्यों खिलाते हैं? क्योंकि सिल्वर दे जरासीम से हमारी सबसे ताकतवर हिफाजत। इसलिए नए लाइफ बॉय में है एक्टिव सिल्वर, जो दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। नया सिल्वर लाइफ बॉय, दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। इजलास में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को लोड शेडिंग, बिजली के तरसीली निज़ाम, तवानाई की सूरत हाल और गर्दशी कर्ज़ों समेत मुख्तलिफ मनसूबों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गर्दशी कर्ज़े का असर नौ तयन करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों से लाइन लॉसेस की वजूहात भी तलब की हैं। उन्होंने ये हिदायत की कि ज़राई ट्यूबवेलों को जल्द अज जल्द शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए।
हसास इदारों ने तिमरघरा में दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में मेजर समेत 4 फौजी जवान शहीद हुए, 2 दहशतगर्द हलाक और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद जमील की रिपोर्ट देखिए। तिमरघरा में हसास इदारों की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक शेरोड कई में मुमकिन खुदकुश बमबारों की पनाहगाह पर खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने मेजर अली सलमान की सरबराही में ऑपरेशन किया। मुकाबले में 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में मेजर अली सलमान समेत हवालदार गुलाम नजीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम शहीद हो गए। तमाम 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तिमरघरा में दहशतगर्दों के खिलाफ इस ऑपरेशन में मेजर अली सलमान समेत 4 फौजियों की शहादत पर दुख का इजहार किया। उनका कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दरअसल बैसियत एक खुद मुख्तार कौम हमारी बका की जंग है। ISPR के मुताबिक शोदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई, जिसके बाद शोदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को मुंतकिल किए गए। शहीद होने वाले मेजर अली सलमान की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में भी अदा की गई। मेजर अली सलमान शहीद के वालिद ने कहा कि मुझे अपने बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। मेरा बेटा अपने शौक से गया और वो इस मुल्क की खातिर ये सारे ऑपरेशंस करता रहा। हालांकि वो मेरा इकलौता बेटा था। मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे इस कौम पे फ़ख्र है जिसके ऐसे सबूत हैं। शोदा के नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अजीज़ व अकारब समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शोदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के इजरा का मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने 49 उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर से फरहान अली खान की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन पंजाब से NA 120 लाहौर 3 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 49 कागजात नामजदगी जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद, तहरीक वफाक पाकिस्तान के उम्मीदवार मंजूर अली भट्टी, बिलाल सईद, परवेज अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, इरफान खालिद ने भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। अवैस बशीर, अब्दुल रहमान, सैयद फैज अहमद गिलानी, मोहम्मद अफजल, खालिद जरीफ, मलक गुलाम रजा महोटा, शकील शाह गिलानी, हादी शाह भी NA 120 के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में शामिल हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वकार अहमद, नईमुद्दीन, मलक जावेद यूसुफ, शफीकुर रहमान, मिर्जा जाफर हुसैन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नवाज, नूर नईम खान ने NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तनवीर अब्बास, मोहम्मद अशफाक मलिक, मोहम्मद यूसुफ, अरशद महमूद भट्ट, सरदार हुर बुखारी और नवाब शहजादा अंबर भी कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ताहिर हुसैन जुमेरात से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली करेंगे, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। कागजात की जांच पड़ताल 15 से 17 अगस्त तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग 17 सितंबर को मुनक्किद होगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएं कि बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं। सेहत पर कोई समझौता नहीं। तालीमी इदारों की कैंटीन 100 मीटर के अहाते में कोल्ड ड्रिंक्स की सप्लाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 14 अगस्त से 13 सितंबर तक कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी और अमल दरामद के महीने के तौर पर मनाए जाने का ऐलान भी कर दिया है। लाहौर से आसिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के तलीमी अदारों में 14 अगस्त से तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। फूड अथॉरिटी ने कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली तमाम कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए हदायत जारी की हैं कि तमाम तलीमी अदारों और उनके अहाते के 100 मीटर के अंदर किसी भी कंटीन, दुकान या ड्रिंक कार्नर को बोतलें सप्लाई ना की जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाजे किया है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सप्लाई मुहैया करने वाले सप्लायर के साथ साथ मुतल्लिका कंपनी को भी जुर्माने और सजाओं का सामना भी करना पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि पाबंदी पर अमल दरामद करने वालों के लिए बोर्ड की इजाजत और हमायत से 701 खसूसी ऑपरेशन टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। तमाम ऑपरेशन टीमें पाबंदी पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरिक रहेंगी। 14 अगस्त से 13 सितंबर तक सूबा भर में कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी और अमल दरामद महीने के तौर पर मनाया जाएगा। आसिफ भट्ट, लाहौर। अब तक। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। Sports Update is brought to you by New Lux Perfumed Collection for fragrances that stay with you.
नजम सेठी बिला मुकाबला एक मरतबा फिर चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं। नए गवर्निंग बोर्ड ने नजम सेठी को अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शहरियार खान का जानशीन चुन लिया। 9 मुंतखब चेयरमैन को आज से अदालती जंग का सामना करना होगा। शहरियार खान का जानशीन मुंतखब करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए गवर्निंग बोर्ड का इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में हुआ। नजम सेठी के मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, इसीलिए वो बिला मुकाबला अगले 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिए गए। 3 साल कबल ज़का अशरफ से तवील अदालती जंग के बावजूद नजम सेठी पीसीबी के सरबराह नहीं बन सके थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा कराया था कि वो चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं है, जिसके बाद शहरियार खान को चेयरमैन बनाया गया था। गवर्निंग बोर्ड से बिला मुकाबला मुंतखब होने के बावजूद नजम सेठी को एक मरतबा फिर अदालती जंग का सामना करना होगा। तारिक असद एडवोकेट ने साबिक वजीर आजम की जानिब से उनकी नामजदगी को चैलेंज किया है कि इसकी समाअत जुमेरात को होगी, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक कुलसूम अख्तर एडवोकेट भी नजम सेठी की नामजदगी के खिलाफ अपील जमा कराएंगी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियार खान के ओहदे की मियाद 17 अगस्त को मुकम्मल होना थी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर और कायम मुकाम चेयरमैन का तकर्रुर कबल अज़ वक्त करके इंतखाबात करा दिए गए। उनकी नामजदगी भी साबिक वज़ीर आज़म ने की थी, इसीलिए उनके इंतखाब को कल अदम करार दिया जाए। और अब जायजा लेंगे मौसम की सूरत हाल का। अब तक वेदर इज ब्रॉट टू यू बाय New Lux Perfumed Collection for fragrances that stay with you. पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों की तरह फैसलाबाद में शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। फैसलाबाद शहर और गर्दनवा में गर्मी ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 44% तक रहेगा। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। अब तक एंटरटेनमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय New Lux Perfumed Collection for fragrances that stay with you. लाहौर में राजनपुर के छोटू गैंग की दास्तान पर बनी फिल्म जियो सर उठाकर का रंगारंग प्रीमियर शो मुनाकिद हुआ। रेड कार्पेट पर लॉलीवुड सितारों की कहकशां उतर आई, जो फिल्म बीनों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। आप लोग रजनापुर जाना चाहते हैं? यस सर। हैरत की बात है कि तुम लोग रजनापुर जाने की सिफारिश करवा रहे हो, जबकि लोग रजनापुर से निकलने की सिफारिश करवाते हैं। कुछ वादे किए हैं वो पूरे करने हैं सर। फिल्म जियो सर उठाके में जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर के छोटू गैंग को मंतकी अंजाम पर पहुंचाकर पुलिस के तशख्खुस को बहाल करने की कोशिश की गई है। फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर और मुआशरती फलाह को उजागर करती है। माय यंग बॉयज, टेक केयर, वो रजनापुर है। लाहौर के मुकामी सिनेमा हॉल में पाकिस्तानी फिल्म जियो सर उठा के रेड कार्पेट पर लॉलीवुड सितारों के झुरमट ने फिल्म की खूब पजीराई की। जिस मेहनत से, जिस लगन से फिल्म बनी है, दुआ ये है कि जिस तरह अब कामयाबियां हमारे कराची से सुनाई दे रही है, इसी तरह लाहौर से भी कामयाबियां आएँ, फिर वो रौनकें वापस आएँ। अभी मैंने फिल्म देखी नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मेरी बेस्ट विशेस हैं नदीम चीमा के लिए भी, शफकत चीमा के लिए भी और शफकत चीमा के बेटे के लिए भी। इंशाल्लाह मेरी फिल्म में जितने भी नए इंट्रोड्यूस एक्टर हो रहे हैं वो एक सितारों की तरह इंशाल्लाह चमकते हुए नजर आएंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े फिल्मी प्रोमोज और नए और पुराने गानों के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.bestsongs.pk पर, जहां आपको एक ही वेबसाइट पर तमाम तर मालूमात मिल जाएंगी। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए अब तक। Up your day with a new Lay's Thai Chili. Sawadika. Lay's, life needs flavor. Zoya, hi. आलिया तुम आ गई? What shiny hair? But इतनी तेज धूप में शाम तक all shine gone. I'm always ready to shine. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट।
प्यास को स्प्राइट कर। सेफगार्ड ने हमें इनवाइट किया पिकनिक पे। पिकनिक से पहले बच्चों ने मुख्तलिफ एंटीबैक्टीरियल साबुन से हाथ धोए, फिर यही हाथ जर्म बोर्ड पर लगाए। जर्म्स हर तरफ बढ़े सिवाय सेफगार्ड वाले हाथ पे। जी हाँ, सिर्फ सेफगार्ड से धुला हाथ रहा साफ। तो पिकनिक से पहले हाथ धोए सेफगार्ड से। बढ़ने दो अच्छाई बढ़ने दो। बढ़ने दो बढ़ने दो अच्छाई इनकी। जब ब्लू बैंड ख्याल रखे इनकी सेहत का, तो आप ख्याल रख सकती हैं इनकी तरबियत का। ब्लू बैंड, अच्छाई बढ़ने दो। जोया, हाय, आलिया तुम आ गई? What shiny है? बट इतनी तेज धूप में शाम तक all shine gone. I'm always ready to shine. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। बढ़ने दो बढ़ने दो अच्छाई बढ़ने दो। बढ़ने दो बढ़ने दो अच्छाई इनकी। जब ब्लू बैंड ख्याल रखे इनकी सेहत का, तो आप ख्याल रख सकती हैं इनकी तरबियत का। ब्लू बैंड, अच्छाई बढ़ने दो। पहुंचाए हर आवाज आप तक। Of Coke Studio, starting from 11th August.
अब तक Hourly Clock is brought to you by अब तक हेडलाइन is brought to you by आज क्या बनना है? अपनी अम्मी की लाडली। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। प्रिंस चॉकलेट बिस्किट्स आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। पाम ऑलिव की जदीद हेयर केयर साइंस के साथ, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। हैव अ ग्रेट हेयर डे। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अवाम वोट दे और कोई चलता कर दे, ये मुझे मंजूर नहीं। हमें अवामी मैंडेट की इज्जत करवानी है। नवाज शरीफ का कमेटी चौक पर खिताब। कहा, वजीर आजम बनने का लालच नहीं, कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम देखना चाहता हूँ। मैंडेट के एहतराम की बहाली तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कब तक पाकिस्तान के साथ मजाक होता रहेगा। नवाज शरीफ पर करप्शन साबित हुई, ना लूटमार। अवाम का मैंडेट 1 मिनट में खत्म कर दिया गया। क्या ये करोड़ों वोटों की तौहीन नहीं? नवाज शरीफ ने खिताब में कहा, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल किया गया। एक फैसला अदालत ने दिया, दूसरा अवाम सुना रहे हैं। साबिक वजीर आजम का रात पंजाब हाउस में कयाम। सुबह 11 बजे कचहरी चौक से जहलम के लिए रवाना होंगे। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, दिल से बोला और छा गया। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की तकरीर बेहतरीन तकारीर में से एक है। साबिक वज़ीर आज़म की हिमायत में पिंडी उमड़ आया। कमेटी चौक पर रैली का शानदार इस्तकबाल। जीटी रोड पर जगह जगह नवाज शरीफ के वालेहाना इस्तकबाल की तैयारियां। जुमे को रैली पर निछावर करने के लिए फूलों की पत्तियों और पंपलेट्स का इंतजाम। नवाज शरीफ ने अवाम में जाने का फैसला देर से किया। इलेक्शन का इनेकाद वक्त पर और असेंबली की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। रांझा रांझा कर दीनी में आप पे रांझा हुई। नून लीग की कंटेनर रैली पर असद उमर का ट्वीट। कहा, कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करने वाले खुद कंटेनर पर चढ़ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। साइट एरिया में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 14 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। रेलवे पुलिस का सिटी स्टेशन के करीब शीशा कैफे पर छापा। नशे में धुत कैफे मैनेजर समेत 14 अफराद गिरफ्तार। कतर ने 80 ममालिक के शहरियों के लिए वीजे की शर्त खत्म कर दी। 33 ममालिक के शहरी 6 माह और 47 ममालिक के शहरी सिर्फ 1 माह कायम कर सकेंगे। कुछ गैर मुल्कियों को फलाही प्रोग्राम से मुस्तफीद होने की भी इजाजत। नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए। कहते हैं, मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान सुपर लीग से मजीद टैलेंट सामने आएगा। और जश्न आज़ादी चंद दिनों की दूरी पर शहर शहर गांव गांव यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां आसमानों पर। आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सबको दिखाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस। जब जज्बे ठंडे पड़ने लगते हैं, जब उम्मीदों पर पानी फिरने का डर होता है,
और जब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाए न पिघले, ऐसे में वाइटल टी का एक गर्मा गर्म कप जो जज्बों को जिला देता है। उम्मीदों को जगा देता है और रिश्तों में भर देता है एक नई गर्मजोशी। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये बड़ी होकर क्या बनेगी, कोई आइडिया नहीं। इसके ख्वाब भी इसके बालों की तरह, जहाँ हवा चले वहाँ उठ चले। कभी एक्टिंग तो कभी फोटोग्राफी, पर आज बुनियाद मजबूत हो तो कल जो भी बनेगी, आज की मजबूती झलकेगी इसके बालों में भी। नए लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। तो आज क्या बनना है? अपनी अम्मी की लाडली। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के रावलपिंडी से लाहौर बरास्ता GT रोड सफ़र का आज दूसरा रोज़ है। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म पंजाब हाउस रावलपिंडी में मौजूद हैं। पंजाब हाउस की अब तक ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वक्तन फ़वक्तन हम आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पंजाब हाउस के उस वक्त के मनाजिर भी आपको दिखाए जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस के अंदर मौजूद थे। और आज इस रैली का दूसरा दिन है और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस में ही क़याम किया था। मज़ीद इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे हाफिज़ अब्दुल माजिद से। हाफिज़ अब्दुल माजिद बताइएगा, कुछ सूरत हाल में गहमा गहमी बढ़ना शुरू हुई या नहीं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल रैली का आगाज़ इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से किया था और आज दूसरा दिन है। और अब जो है उन्होंने कल 11 बजे कहा था कि यहाँ से हम निकलेंगे पंजाब हाउस रावलपिंडी से। अब तक जो सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है, अभी तक कोई गहमा गहमी इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी 9 बजे हैं और 2 घंटे मज़ीद बाकी हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी अभी शुरू नहीं हुआ। रावलपिंडी का जो शहर है, ट्रैफिक बिल्कुल रवां दवा है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और क्योंकि 11 बजे के 10:30 बजे के बाद देखा जाएगा कि सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं, कब निकल जाता है। लेकिन आज भी हमें यही लग रहा है कि 11 बजे के बजाय ये कारवां है नवाज़ शरीफ का, ये लाहौर के लिए यहाँ से 12 बजे के करीब रवाना होगा, क्योंकि कल भी पूरा दिन रावलपिंडी बंद रहा और आज दूसरा दिन है। तो लगता यही है कि अभी कारकुन इतना जल्दी नहीं आएंगे जितनी तवक्को की जा सकती थी। लेकिन अभी सुबह यहाँ हुई है, कोई अभी तक मुस्लिम लीग नून के कारकुन कोई ताज़ा दम नहीं हुए और ना ही आए, क्योंकि रात का जलसा होता रहा। 3 बजे लोग वापस घर गए हैं, कारकुन घर गए हैं। अभी तक उनकी कोई आमद की कोई सामने नहीं आ रही कि कारकुन कितनी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। ताहम नवाज शरीफ ने कल ऐलान किया था कि 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे और कचहरी से होते हुए समा गार्डन और उसके बाद GT रोड पर जो है अपना काफ़िला वो रवां दवा रखेंगे। और उनका जो आज का पड़ाव होगा वो जेलम होगा, जहाँ वो कारवान के जो शुरका हैं उनसे खिताब भी करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ देखा जाए तो अभी तक मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा है, मकामी क़यादत है, वो भी यहाँ नहीं पहुँची और उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो यकीनन वो अपने साथ कारकुनों का काफ़िला लेके आएंगे और उन्होंने आगे नवाज शरीफ के साथ जेलम तक लाजमन जाना है। जी हाफिज़ अब्दुल माजिद, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा सिर्फ कमेटी चौक तक पहुँचने में बहुत सारे घंटे लगे। आज चूँकि जेहलम का पड़ाव एक फ़िक्स पॉइंट बताया जा रहा है कि वहाँ पर यकीनी तौर पर ये रैली पहुँच जाएगी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, कल जो सफ़र था, इब्तदा थी कल की इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से और उसके बाद कारकुनों की बहुत शुरू में तादाद कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रात 1 बजे कमेटी चौक ये कारवां पहुंचा, जहां नवाज शरीफ ने खिताब किया। ये तकरीबन 12 घंटे का सफ़र बनता था। वैसे अगर आम रूटीन में यहाँ
पहुँचा जाए तो आधा घंटा और पौना घंटा के दरमियान बंदा कमेटी चौक तक आम हालत में पहुँच जाता है। क्योंकि ये रैली थी, ये 1 बजे पहुँची। यहाँ तक जो रावलपिंडी का जो पंजाब हाउस है, यहाँ से अगर GT रोड का सफ़र देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है और आज कारकुनों की तादाद भी इतनी ज़्यादा यहाँ से नहीं निकलेगी। उसकी वजह ये है कि रात गए तक कारकुन जो है वो वहाँ रहे। अब जो दीगर हलके हैं मुस्लिम लीग नून के, उन हलकों के जो लोग हैं, कारकुन हैं, वो नवाज शरीफ के साथ जेहलम तक जाएंगे। ये हमारे साथ रहेगा, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हैं और आज रैली का दूसरा दिन है। गुज़श्ता रोज़ कमेटी चौक पर साबिक वज़ीर आज़म ने खिताब किया था और उनका यही कहना था कि अवाम वोट दे और कोई चलता कर दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब अवामी मैंडेट की इज़्ज़त करवानी होगी। वज़ीर आज़म बनने का लालच नहीं है उनको और कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम देखना चाहते हैं। मैंडेट के एहतराम की बहाली तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कब तक पाकिस्तान के साथ मजाक होता रहेगा। इस वक्त पंजाब हाउस के बाहर के मनाज़र आप देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज देखा जाए तो कारकुनान की तादाद बहुत कम है और उसकी वजूहात यही बताई जा रही हैं चूँकि जो रैली है वो कमेटी चौक तक पहुंच गई थी और रैली के हमरा जितने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो उनके हमरा ही वहां तक पहुंचे थे, जिसके बाद रात हुई और रात गए तक कारकुनान वहीं पर इंतज़ार कर गए, वहीं पर क़याम पजीर भी हो गए और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस पंजाब हाउस आ गए। हाफिज़ अब्दुल माजिद अब तक के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल माजिद बताएगा कब ये रैली दोबारा से इसका आगाज़ किया जाएगा? जी, रैली का आगाज़ तो आज 11 बजे किया जाएगा। रात नवाज शरीफ ने ऐलान भी किया था कि 11 बजे हम पंजाब हाउस रावलपिंडी से दोबारा रैली का आगाज़ करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, 11 बजे भी मुश्किल से ही रैली यहाँ से निकल पाएगी। आज भी 12 बज जाएंगे। 12 बजे रैली यहाँ से रवाना होगी। यहाँ से रैली के शुरा जब शामिल होंगे तो ये GT रोड का पूरा रास्ता जो है वहाँ भी मुस्लिम लीग नून की पूरे लाहौर तक मुस्लिम लीग नून की ही नशिस्तें हैं। हर तरफ मुस्लिम लीग नून के भी जो है अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं, तो उन्होंने अपने काफ़िले लेके आने हैं और वहाँ जो है GT रोड पे जब पहुँचेंगे तो यकीनन ये बहुत बड़ा काफ़िला होगा। उस काफ़िले के साथ नवाज शरीफ जेहलम पहुँचेंगे। ये भी रात जेहलम उन्होंने गुजारनी है और लग यही रहा है जिस तरह रावलपिंडी में उन्होंने रात 1 बजे खिताब किया तो जेहलम में भी रात 1 बजे के करीब खिताब होने का इम्कान है, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि 14 अगस्त को जो है लाहौर पहुंचा जाए। उन्होंने रात इशारा भी दिया था कि ये जो रैली है हम 2 दिन में भी, 3 दिन में भी और 4 दिन भी लग सकते हैं और यही उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है क्योंकि हफ्ता इतवार को भी छुट्टी है और आगे सोमवार को, पीर को यानी 14 अगस्त है वो भी छुट्टी है। तो इसलिए इस रैली को जो है 14 अगस्त के दिन पहुँचाना चाह रहे हैं और एक तो 14 अगस्त के हवाले से भी रैली का काम आ जाएगी और उसके साथ साथ लाहौर चूँकि मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है वहाँ बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल भी होगा। तो यही उम्मीद की जा रही है कि 14 अगस्त को यहाँ से वो पहुँचने में कामयाब होंगे। और आज की जो रैली है ये रैली भी जो है जेहलम पहुँचेगी। अगला दिन नवाज शरीफ जो है जेहलम से निकलेंगे, फिर वो गुजरांवाला वो क़याम करेंगे, वहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरे दिन 12 बजे वहाँ से निकलेंगे लाहौर के लिए और लाहौर में आगे जाते हुए 2 दिन यकीनन लगेंगे क्योंकि हफ्ते का पूरा दिन रास्ते में गुजरेगा और इतवार वाले दिन रात को क़याम करेंगे। फिर सुबह वो लाहौर से ही रैली का आगाज़ करेंगे, अंदरूनी शहर पर दाता दरबार और फिर मुख्तलिफ इज्तिमा से खिताब करेंगे। ये नवाज शरीफ का जो रूट है हमें नज़र आ रहा है और रात जो उन्होंने बार बार कहा भी था कि हमें 2 दिन भी लग सकते हैं और 4 दिन भी लग सकते हैं। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून का यहाँ पंजाब हाउस में कोई कारकुन यहाँ अभी जमा नहीं हुए। आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त करीब आता जाएगा कारकुन भी आते जाएंगे, फिर वो काफ़िला बाकायदा 11-12 बजे के करीब जो है यहाँ से जेहलम के लिए रवाना होगा। जी ठीक है हाफिज़ अब्दुल माजिद, इस हवाले से आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिर वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे मैरी एडिलीड लिप्रेसी सेंटर की बानी डॉक्टर रुथ फॉर
आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। डॉक्टर रुथ फॉ का इंतकाल रात 12:30 बजे हुआ था। CEO मैरी एडिलेड सेंटर डॉक्टर मॉर्वन लोबो के मुताबिक डॉक्टर रुथ फॉ 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक की नुमाइंदा सबा सुल्तान से। जी सबा, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल आमना, ये करीबन 1980 की दहाई में जो है रुथ फॉ जर्मनी से कराची आई थी और कराची में ही कोढ़ के मरीजों के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्त करी थी बाकायदा। और ना सिर्फ कोढ़ के मरीजों की जिंदगी वक्त की थी बल्कि बाकायदा मैरी एडिलेड सेंटर के नाम से जो है यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया गया था जो कराची के 2-3 मुख्तलिफ इलाकों में जो है उसकी ब्रांचेस मौजूद है जहाँ पे कोढ़ के मरीजों का इलाज होता है। ये वाहिद अस्पताल है जहाँ पे कोढ़ के मरीजों का इलाज किया था। मेरी लेडी रुथ फॉ जो है वो गुज़िश्ता काफी दिनों से जो है अलील थी। इसके बाद जो है वो शदीद अदालत के बाद जो है गुज़िश्ता रात जो है कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। मैरी रुथ फॉ, जिनको पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, इंतकाल कर गई हैं। सबा सुल्तान अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।